सामीन हजरात अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप हज में जाने वाले हैं? तो आप सही वीडियो तक पहुंचे हैं। और आप हज में जाने से पहले ये वीडियो देख लीजिए, आपको काफी मदद भी मिलेगा। और आप इस वीडियो देख लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो में भी सीख सकते हैं। और कुछ स्टेप है तो आप इस स्टेप को फॉलो कर लीजिए। और आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाके देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप जाके वीडियो देखिए और हमारे साथ अंत तक बने रहे। और वीडियो को स्किप मत कीजिए, वरना आप सही से समझ नहीं पाएंगे। और आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 11। फ्लाइट के इंतजार के दिनों में आपके मशागिल। जिस शहर से आपके हवाई जहाज की उड़ान होती है, वहां अक्सर हाजियों का वक्त बड़े इंतजार और परेशानी में गुजरता है। आप अपनी तबीयत में जब इंतजार और परेशानी की हालत महसूस करें तो अपने को किसी अच्छे काम में लगा दें। मसलन नफिल नमाज पढ़ने में या अल्लाह के जिक्र में या कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो जाएं। या उस वक्त बैठकर बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी की हाजी और रोज़ाए अक़दस की जियारत के तस्बुर से लज्जत हासिल करने लगें या कोई शौक अंग्रेज किताब पढ़ने लगे। स्टेप 12। एहराम की तैयारी किस तरह करे। सामीन हजरात, जिस दिन आपकी फ्लाइट होगी आपको कई घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए एहराम की तैयारी शुरू करें। अगर बाल बनवाने का मौका मिले तो जरूर बनवा लें, नाखून कटवा लें। और बगल वगैरह की खूब अच्छी तरह सफाई भी कर लें और खूब अच्छी तरह गुस्ल करें, जिसमें मैल कुचैल और हर प्रकार की गंदगी से जिस्म की सफाई और पाकीज़गी की पूरी कोशिश करें। और एहराम बांधने के लिए तैयार हो जाएं। आप जहां ठहरे हैं वहां से भी एहराम बांधकर हवाई अड्डे जा सकते हैं और हवाई अड्डे पर भी बांध सकते हैं, लेकिन चूंकि जहाज कभी कभी घंटों लेट हो जाते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि हवाई अड्डे पर ही एहराम बांधें। मेरे मोहतरम, आपको मालूम भी है कि हज में कितने सूरतें हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको हम बताएंगे कि हज में कितने सूरतें हैं। स्टेप 13। हज में 3 सूरतें हैं। एहराम का तरीका मालूम करने से पहले यह समझ लीजिए कि हमारे आपके लिए हज की 3 सूरतें हैं। पहली यह कि मीकात से सिर्फ हज का एहराम बांधें और एहराम के वक्त सिर्फ हज की नियत करें। इसको इफाद कहते हैं। दूसरी सूरत यह है कि हज और उम्रे का एक साथ एहराम बांधें, एक ही एहराम में दोनों को अदा करने की नियत करें। इसको क्रियान कहते हैं। इन दोनों सूरतों में एहराम की सारी पाबंदियां हज से फारिग होने तक कायम रहती हैं, जिनका निभाना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है। और अधिकतर ऐसा होता है कि लोग के ऐसे काम और ऐसी बातें कर बैठते हैं जो एहराम की हालत में करना हराम है। इसलिए आजकल लोगों को इन दोनों सूरतों का मशवरा नहीं दिया जाता है। तीसरी सूरत यह है कि मीकात से सिर्फ उम्रे का एहराम बांधा जाए और मक्का मुअज्जमा पहुंच के उम्रा करके एहराम खत्म कर दिया जाए और फिर 8वीं जिलहिज्ज को मस्जिदे हराम से हज का एहराम बांधा जाए। इसको तमत्तो कहते हैं। अक्सर लोगों के लिए यही तीसरी सूरत आसान और बेहतर होती है, इसलिए तफसील से इसी तरीका लिखता है, लेकिन हज्जे बदल करने वालों के लिए इफाद बेहतर है। अगरचे वह किरान भी कर सकते हैं और हज कराने वाले की इजाजत से तमत्तो भी कर सकते हैं। स्टेप 14। हज्जे तमत्तो का तरीका क्या है।
बहरहाल अगर आप मेरे मशवरे के मुताबिक तमत्तो का इरादा करें, जब एहराम का इरादा करें तो जैसा कि ऊपर अभी बतलाया गया है कि पहले गुस्ल करें, और अगर किसी वजह से गुस्ल न कर सकें तो सिर्फ वजू ही कर लें और सिले कपड़े जिस्म से उतार कर एक तहबंद लुंगी बांध लें और एक चादर ओढ़ लें और इन्हीं दोनों कपड़ों में 2 रकत नमाज पढ़े। इस नमाज में सिर चादर से ढक लेना चाहिए। यह नमाज टोपी पहनकर भी पढ़ी जा सकती है क्योंकि अभी एहराम शुरू नहीं हुआ है। फिर जैसे ही सलाम फेरें, सर से चादर या टोपी उतार दें और दिल से उम्रे के एहराम की नियत करें और चाहे ज़बान से भी कहें कि ऐ अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी रज़ा के लिए उम्रे का एहराम बांधता हूँ। तू उसको मेरे लिए आसान फरमा और सही तरीके पर अदा करने की तौफीक दे और अपने फजल व करम से कबूल फरमा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।